अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज ना मैं खुद आ गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। वो दरअसल बात ये कि हमारी डोर पर से नहीं निकल कर जाते हैं ठेले वाले। तो मेरे हस्बैंड ने आज मुझे आवाज़ दे ली थी कि जो चाहिए वो ले लो। लेकिन जो जो मुझे चाहिए था वो था नहीं, जो बस जो उनके पास था मैंने उसी में से कोई चीज़ें बाय कर ली थी। तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो उनके पास नए वाले आलू नहीं थे, वो पुराने ही आलू बेच रहे थे, तो मैंने बस थोड़े से आधा किलो आलू लिए और जो-जो सब्ज़ी थी, जो मुझे सही लगी वो मैंने ले ली थी। पालक भी लिया था, गोभी, बैंगन ये सब ले लिया था। अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस अपना जो व्लॉग दिखाया था, उसमें मैंने आपके साथ शेयर करा था कि मैंने लोबिया, चने और क्या लोबिया, चने और राजमा, हाँ, तीनों को मिक्स करके मैंने भिगो कर रखा था। तो वो 2-3 दिन तक भीगे रहे। मतलब मैंने फ्रिज में उठाकर रख दिया था, मैं बाहर नहीं छोड़ती, 2-3 दिन तक वो भीगे रहे तो खूब वो फूल गए थे। तो आज मैंने सोचा कि चले आज मैं लोबिया चने की चाट भी बना ही लेती हूँ, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और ये खाना भी चाहिए, अच्छी चीज़ है ये चीज़ें। तो मैंने कहा चलो आज ये बना लेती हूँ और आज हरा धनिया भी आ गया था, तो मैंने सोचा कि हरा धनिया भी इसके अंदर डालूँगी। और दही का ये मसला हुआ था कि दही बना हुआ फ्रिज में रखा था, कल मैंने बिरयानी, दही फुल्कियाँ बनाई थी, तो दही फुल्कियाँ और दही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलें वही दही डाल दूँगी। लेकिन हुआ ऐसा कि जब मैंने दही डाला ना, तो दही थोड़ा कम रहा। तो इस टाइम पर आ गए थे हस्बैंड, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा दही तो ये कम है, तो मैं तुम्हें और ला देता हूँ। तो मैंने सोचा, मैंने उनसे कहा कि जल्दी जाइए और इधर भाग कर जाइए और दौड़ कर आइए और मुझे जल्दी से ला दिए फिर दही। तो खैर वो दही लेने चले गए, जब तक मैंने सारा इसमें काट कूट कर जो जो डालना था, हरी मिर्ची, हरा धनिया और क्या डाला, प्याज, ये सब डाल दी थी मैंने। और फिर जब और हाँ, वो भी तो डाला था मैंने, गरम मसाला तो नहीं डाला था, वो डाला था, वो भी मैंने आपको प्रीवियस अपने व्लॉग में दिखाया था, ज़ीरा ज़ीरा भूनकर मैंने पीस कर रखा था ना, तो थोड़ा-सा ज़ीरा भी डाला, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है इसके ऊपर जब डाल कर खाओ। तो आप लोग में से बताना कि किस-किस को पसंद है ये वाली चाट। तो दही आ चुका था, तो मैंने दही को ना फेंट लिया था, फेंट कर ना उसमें हरे धनिये की चटनी मिक्स कर दी थी मैंने और मज़ीद और थोड़ा-सा नमक भी डाल दिया था, क्योंकि चटनी में चटनी के लिहाज से होता है और जब दही में डलेगा तो लाज़िम है वो कम हो जाएगा, तो मैंने नमक भी इसमें डाल दिया था। तो मैंने ये सब मिक्स कर लिया, इसको अच्छे से बना लिया था, चाट बना ली थी। अच्छा, कुछ चने बहुत ज़्यादा मैंने भिगो कर रखे थे ना, तो वो ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने कुछ बाउल में करके वो रख दिए थे फ्रिज में कि वो किसी और दिन फिर से मैं चाट बना लूँगी। और इसे पापड़ी वगैरह डालकर खाओ या मटरी डाल लो तो बड़ी अच्छी लगती है, फिर वो हेल्दी नहीं रहता। हाँ, ये बात है कि फिर उसमें वो ऑयल वाली चीज़ें आ जाती हैं, ये जो है ये हेल्दी चीज़ है। तो इसमें मैंने अच्छा फुल्कियाँ ऊपर से सजा दी हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फुल्कियाँ बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो फुल्कियाँ मैं ऊपर से रख देती हूँ, जब वो उनको खाना होंगी ना तो वो ऊपर से मैं उनको निकाल दूँगी प्लेट में और मैं तो बिना फुल्की के खाऊँगी। भाई ये चाट मुझे तो बिना फुल्की के बहुत अच्छी लगती है, आजकल तो मैं बहुत ही खा रही हूँ, खाना भी चाहिए भैया, सबको खाना चाहिए। और कहते हैं ना कि घोड़ा भी चना खाता है, देखिए कैसा भागता है, कैसा दौड़ता है, तो हम भी चने खाएँ और ये लोबिया खाएँ तो हम भी घोड़ी की तरह दौड़ेंगे। वैसे तो हम दौड़ते ही रहते हैं, दिन भर दौड़ते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं और चने इस तरीके से खाएँगे तो और दौड़ने लगेंगे। तो आज सब्ज़ी में मैंने बनाई थी, क्योंकि ताज़ा-ताज़ा अभी बैंगन लेकर आई थी मैं, तो मैंने सोचा कि चले आलू बैंगन बना लेते हैं और ये अचार वाले बैंगन क्या कहने, क्या मज़े के बन। और जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो यहाँ पर देखिए मैंने पालक का पूरा बिस्तर लगा लिया है, पूरे अपने काउंटर पर फैला रखा है का पालक ही पालक, क्योंकि आज ना ये सुबह का टाइम है और बच्चों की आज हॉलीडे है, क्योंकि कोई फेस्टिवल था तो इस वजह से आज बच्चों की हॉलीडे है। तो बच्चे घर पर ही थे, तो देखिए मेरे बेटे को, जब बेटे ने देखा कि मम्मू पालक बीन रही है, तो वो काउंटर पे चढ़कर बैठ गया और उसने भी बीनना शुरू कर दिया। और बीन कैसे रहा है, मतलब हाथ में सीज़र ले ली, जो डंडियाँ होती हैं ना उसकी सीज़र से कट हो रही हैं। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी हेल्प करी, किसी ने मतलब थोड़ी-सी भी कोई हेल्प कर देता है ना तो बहुत बड़ा उसका एहसान होता है। जैसे कि कोई आँख में अगर तिन वो बाल गिर जाता है, जैसे पलक गिर जाता है, वो निकाल देता है, तो कहते नहीं है उसका भी एहसान मानना चाहिए। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा काम था कि किसी ने मेरे साथ पालक बिनवा दिया, इस तरीके से साफ़ करवा दिया। तो देखिए कितना माशाल्लाह कितना ढेरों ढेर लगा लिया उसने बच्चे ने। तो साथ में फिर मैंने भी पालक को साफ़ करवाया, फिर गोभी मैंने कट करी, गोभी पालक बनाऊँगी आज मैं, और जो बाकी पालक बचा था उसको मैंने बॉक्स में कट करके और फ्रिज में रख दिया कि किसी दिन आलू पालक बना लूँगी, वो भी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है।
तो ये आलू गोभी बना रही थी, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, पीली मिर्च है, हल्दी है, नमक है, ये निकाल लिया मैंने कुकर में। और ये गोभी पालक को बड़ा बड़ा मतलब मैंने कट कर लिया था गोभी को मोटा मोटा सारा, और इसको मैंने वॉश करने के बाद इसमें डाल दिया है। और बस इसमें कोई पानी नहीं डाला क्योंकि गोभी में और पालक में अपना ही पानी होता, फिर अदरक लहसुन भी डाला उसमें भी पानी था। तो बस मैंने अब इसकी लिड लगा दूंगी, और लिड आज मैंने एक हाथ से लगाई है। मैंने कहा आज मैं एक हाथ से लगा कर दिखाऊंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरा मतलब ये काम करवा दिया एक ही हाथ से, क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल था ना। आप समझिए ज़रा बात को, ज़रा गौर गौर करा करिए बात पर ज़रा। यहाँ पर मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है कुकर कि बस ये भी गोभी गल जाए तो फिर मैं इसके आगे का काम करूंगी। और हमारे आ गए नए आलू। हमारे मियाँ कह तो रहते तुम कितना पहाड़ा पड़ रही थी, नए आलू ले आ गए तुम्हारे नए आलू। तो हमारे नए आलू आ गए, लेकिन नए आलू में इतना रेता होता है, इतनी मिट्टी होती है कि अखबार में करके रखना पड़ता है। मैं धोती नहीं हूँ बस। अच्छा जी, आलू में मिट्टी होती है, आप लोग कहेंगे कि धोकर क्यों नहीं रखती, पर मेरी आदत नहीं है। मैं कहती हूँ आलू, मैंने ये देखा है कि आलू को अगर धोकर रख दो ना तो वो ना 2-3 दिन में अजीब से सुखड़े सुखड़े से हो जाते हैं, जो कुछ पिलपिले से लगते हैं मुझे। तो मैं इस वजह से धोकर नहीं रखती हूँ। मैं इस तरीके से ना अखबार में उसको बास्केट में अखबार बिछाती हूँ और रख देती हूँ, तो वो कई कई दिन तक ऐसे ही रहते हैं, बिल्कुल कोई भी ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए गोभी की तरफ आते हैं। तो गोभी को मैंने खूब अच्छे से घोट लिया था, और घोटने के बाद जो मैंने आलू कट करके रखे थे, अब मैं इसके अंदर आलू डाल दूंगी। और देखिए इसमें अच्छा खासा पानी है अभी, मतलब काफ़ी सिलबिली कहते हैं क्या कहेंगे, अच्छी खासी गीली गीली सी, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम से ड्राई सी बनती है। तो मैंने उसमें आलू डालकर और थोड़ा चलाकर, और नमक भी चख लेते हैं इस स्टेज पर कि अगर गोभी में ना थोड़ा नमक तेज़ होना चाहिए तो वो आलू एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। तो वो फिर मैंने आलू भी गला लिए थे, आलू गल गए हैं, और मैंने देख लिया था खोलकर कुकर को। अब इसका भंगार करेंगे। तो एक भगोने मैंने तेल लिया है और उसमें ज़ीरा और लहसुन और पीली साबुत मिर्च जो होती है ना, उसके 2-3 टुकड़े करके, मैंने 2-3 मिर्चें ले ली थी, उसके 2-3 टुकड़े करके वो इस तरीके से तेल गरम करके और उसके अंदर मैंने डाल दिया था। फिर मैं जो भगोना का ढक्कन ज़रूर ढकती हूँ, मैं ऐसे खुले भगोने में ऐसे करके भंगार नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे काफ़ी तेल उड़ता है। जब इसके अंदर कोई चीज़ डालते हैं ना तो काफ़ी उड़ता है, तो वो सब चीज़ों पर जाता है, तो उससे चीज़ें जो है ना जो रखी होती हैं वो चिपचिपी सी हो जाती हैं। तो मेरी तो ये आदत यही है कि मैं तो ढक्कन ढक कर ही जो भी काम करती हूँ इसी तरीके से करती हूँ। और आप लोगों ने अगर देखते हैं मेरे रेगुलर ब्लॉग तो आप लोग देखते होंगे मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो ये जो देखिए हमारी मज़ेदार सी आलू गोभी की भजिया बन के तैयार होगी। ये मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है। वैसे तो सब तरह की गोभी खाते हैं वो, मगर ये अभी तक नहीं बनाई थी मैंने। और तो ये मैंने बनाई, और इसके साथ आज बन रही है साथ में काली दाल की खिचड़ी। तो इसको मैंने बाउल में निकाल लिया था गोभी को, और इसी में मैंने काली दाल की खिचड़ी जो होती है जो इन दिनों में बनती है बहुत ज़्यादा, वो मैंने बना ली थी। तो बस अब बैठकर मैंने दम में आ चुकी थी, बस मैंने सबके लिए खाना निकाल लिया है और अब बैठकर हम खाएंगे खाना। तो इसके साथ साथ ये गोभी है, मीठा तेल है, तिल का जो तेल होता है, और हरे धनिए की चटनी है, और मूली है। मूली तो बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड को। तो बस हमने फिर खाना खाया, फिर बस वही जो दोपहर के काम होते हैं। अब तो ये शाम का टाइम है, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान ज़रूर पढ़ती हूँ। हाँ, किसी दिन ये होता है कि कहीं चली गई या कोई आ गया तो रह भी जाता है। वैसे मेरी जो आदत है वो यही है कि मैं असर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान ज़रूर पढ़ती हूँ। तो अब हो चुका था शाम का टाइम, मतलब डिनर टाइम हो चुका था। तो मैंने सोचा कि चले ईशा की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले बच्चों को जो है वो डिनर बना कर दे देती हूँ, क्योंकि दोपहर तो खिचड़ी बना ली थी मैंने। तो मैंने सोचा कि चले अब बच्चों को जो है पराठे बना कर दे देती हूँ, क्योंकि सब्जियों से बहुत अच्छे लगते हैं पराठे, चाहे आलू बैंगन हुए या आलू गोभी हुई। तो और भी बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं, और विंटर में तो बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं विंटर में। तो उसके साथ पराठे हों, पूरियाँ हों, बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने बच्चों को खुश कर दिया। बच्चे पूछ रहे थे कि आप हम क्या खाएंगे, तो मैंने कहा मैं पराठे बना कर दूंगी। और आप लोग देख रहे हैं देसी घी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, मैंने अभी तक नहीं निकाला। रोज़ सोचती हूँ आज निकालूंगी कल निकालूंगी, और बस इसी उसमें पूरी बर्नी जो है वो खाली होती चली जा रही है। खैर निकालूंगी किसी दिन, बस इसका अभी वक्त नहीं आया है। जब वक्त आ जाएगा तो निकल जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ना मैंने 1.5 पराठा दिया है ना बच्चों को। तो ये पराठा इतना गर्म था कि टूट ही नहीं रहा था, तो मैंने फिर सीजर से इसके 2 टुकड़े कर दिए थे। तो दोनों बच्चों को दे दिए, और देखिए इन्होंने अपनी प्लेट्स में टॉफ़ीज़ भी ला कर रखी हैं, दोनों ने 2-2 रखी हैं, वो शायद मैंगो बाइट है। तो मैंने दोनों को दो, जो जिसने जो सब्ज़ी कही वो मैंने निकाल दी। बेटे ने आलू गोभी ली, बेटी ने वो ली है बैंगन, और इन्होंने ला कर रखे हैं बेटे ने हमारे साथ में बिस्किट भी। और यहीं पर करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड भी। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।